स्वागत है आपका अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं 5 लफंगों की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का नाम था रतनपुर। छोटा सा, हरियाली से भरा, शांत और सीधा साधा गांव। यहाँ लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते थे। लेकिन इस शांत गांव में कुछ ऐसा था जो हर दिन हलचल पैदा कर देता था। वो थे गांव के 5 लफंगे। नाम तो उनके अलग अलग थे, पर पूरे गांव में वह लफंगे के नाम से ही जाने जाते थे। पहला था भोला, नाम जैसा भोला, पर दिमाग में शैतानी भरी पड़ी थी। दूसरा था मंगल, उसके पास तो जैसे हड्डी ही नहीं थी। हर जगह चुपचाप घुस जाना और फिर मुसीबत लाना उसका शौक था। तीसरा था शेरा, गांव के पहलवान का बेटा, जो ताकत में कम पर अक्कड़ में ज्यादा था। चौथा था चुन्नी, सबसे तेज दिमाग वाला, जो हर बार एक चालाकी भरी योजना बनाता था। और पांचवा था मुन्ना, सबसे छोटा, पर उसकी नकलें और आवाजें पूरे गांव को हंसा हंसा कर लौटपोट कर देती थी। इन पांचों की दोस्ती ऐसी थी कि जैसे दूध में पानी मिल जाए, अलग करना मुश्किल। गांव वाले इनसे परेशान रहते, मगर कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि इनकी हरकतें जितनी शरारती थी उतनी ही मासूम भी लगती थी। ये कभी खेतों में बिजूके की जगह गांव के पटवारी की फोटो टांग देते, तो कभी चौपाल पर बैठे बुजुर्गों के हुक्के में छुपकर लाल मिर्च डाल देते। पूरे गांव में इनकी चर्चा होती और हर किसी के पास इनके किस्से होते। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। मंदिर के पास सालाना मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। 5 लफंगे इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी कि कैसे मेले में मुफ्त झूले झूलेंगे, चाट खाएंगे और किस किस से मजाक करना है। चुन्नी ने एक पुराना लोटा ढूंढ निकाला, उस पर भविष्य बताने वाला लोटा बाबा लिख दिया और 5 ने मिलकर गांव के एक कोने में दुकान खोल दी। अब गांव वाले आते, लोटा घुमाया जाता और जो जवाब आता वह ऐसा मजेदार होता कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगते। एक बूढ़ी अम्मा से कहा गया कि आपके घर अगले हफ्ते बकरी 2 बच्चे देगी, और वाकई हुआ भी ऐसा। अब तो गांव वाले मानने लगे कि लौटा बाबा सच्चा है। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 5 की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक रात जब ये 5 गांव के बाहर बाग में आम चुराने गए, तो उन्हें वहां कुछ अजीब सुनाई दिया। किसी की धीमी धीमी सिसकियां, जैसे कोई रो रहा हो। मुन्ना ने तो वहीं डर के मारे कांपना शुरू कर दिया, मगर चुन्नी ने इशारा किया और सब छुपकर देखने लगे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके पास एक पुरानी पोटली और लकड़ी की लाठी थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी और वह बार बार आसमान की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। भोला ने धीरे से पास जाकर पूछा, बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो रात के समय? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसने धीरे से कहा, जिसे सब भूल जाते हैं उसे ही जंगल याद रखता है। 5 एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ और पोटली उठाकर बोला, जिस दिन हवेली के नीचे की जमीन कांपेगी, उस दिन गांव की किस्मत भी हिलेगी। इतना कहकर वह झाड़ियों में गुम हो गया। उस रात कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके मन में वही बात घूमती रही, हवेली की जमीन, किस्मत हिलना, वो रहस्यमयी बाबा। अगली सुबह 5 ने तय किया कि वह हवेली जाकर देखेंगे, आखिर क्या रहस्य है वहां। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था, लेकिन अब लफंगों की जिज्ञासा जाग चुकी थी। चुन्नी ने एक नक्शा बनाया, मंगल ने रात के लिए टॉर्च और रस्सियां इकट्ठा की, शेरा ने खाना बांधा, मुन्ना ने मिर्ची वाला पाउडर तैयार किया और भोला ने अपने दादा के पुराने जूते पहन लिए, ताकि कोई आत्मा अगर आई तो दादा के नाम से डर जाए। रात होते ही 5 दबे पांव हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की दीवारें टूटी थी और अंदर का आंगन झाड़ियों से भरा हुआ था। सब चुपचाप अंदर घुसे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जंग खाई खिड़कियां और एक बड़ा सा फर्श जो बीच से हल्का झुका हुआ था। मुन्ना ने फर्श पर पैर मारकर देखा। एक खाली सी आवाज आई। सब समझ गए, नीचे कुछ है। चुन्नी ने कहा, यही वह जमीन है बाबा ने कहा था जो कांपेगी। शेरा ने फावड़ा निकाला जो वो साथ लाया था और खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद लकड़ी की आवाज आई
एक पुराना ढक्कन, जैसे कोई तहखाना हो। मंगल ने टॉर्च डाली। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सब एक दूसरे को देखकर बोले, चलो उतरते हैं। और जैसे ही उन्होंने पहला कदम नीचे रखा, हवेली की दीवारों से एक धीमी सी ख्वाहिश भरी हवा निकली, जैसे कोई कह रहा हो, बहुत समय से तुम्हारा इंतजार था। हवेली की टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थी। चारों ओर धूल, जाले और घुटन भरी हवा फैली हुई थी। मुन्ना की टॉर्च कांपते हाथों में जल रही थी और बाकी चारों दोस्त बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे नीचे उतरते जा रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, दीवारों से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीमी सांस ले रहा हो। फर्श पर नमी और पुराने समय की बू थी जो नथुनों में चुभ रही थी, पर इस डर के बीच भी उनकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तहखाना काफी बड़ा है। दीवारों पर कुछ पुराने अलमारी जैसे शेल्फ बने थे, जिनमें फटी किताबें, लोहे की तिजोरियां और जंग खाए ताले पड़े थे। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। शेरा ने हिम्मत करके बक्सा खोला तो अंदर एक पुराना नक्शा, एक तांबे की प्लेट और एक लाल मखमली कपड़े में लिपटी चीज मिली। चुन्नी ने कपड़ा हटाया तो उसमें एक सुनहरा लॉकेट निकला, जिसमें किसी लड़की की तस्वीर जड़ी थी। लॉकेट के पीछे एक उकेरा हुआ नाम था, रूपाकला। सारे लफंगे ठिठक गए। यह नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था, न गांव में न किसी किस्से में। तभी पीछे दीवार से एक आवाज आई, एक धीमी खट्टर पट्टर की। सब पलटे, मगर वहां कुछ नहीं था। मंगल की सांसें तेज हो गई और मुन्ना की आंखें डर के मारे गोल हो गईं। चुन्नी ने कहा, यार, यह लॉकेट ऐसे ही नहीं रखा गया होगा, जरूर इसके पीछे कोई कहानी है। भोला बोला, पर यह रूपकला कौन थी? शेरा बोला, पता करो, कहीं इस लॉकेट के पीछे कोई भूत ना हो। सब हंसने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के दिल में हंसी नहीं थी। वो जगह जैसे चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब वह तहखाने से बाहर लौटे तो रात के 2 बजे बज चुके थे। हवेली की दीवारों से हवा अजीब तरीके से टकरा रही थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। लौटते वक्त गांव तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अगले दिन सब फिर एक जगह बैठे और लॉकेट, नक्शा और तांबे की प्लेट को ध्यान से देखने लगे। तांबे की प्लेट पर संस्कृत में कुछ लिखा था। चुन्नी ने अपनी मां से चुपचाप एक पुराना ग्रंथ मंगवाया और उसकी मदद से पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जिस दिन 5 निर्दोष आत्माएं हवेली के गर्भ में प्रवेश करेंगी, उसी दिन वह जागेगी जो वर्षों से सोई है। अब यह बात सुनकर सभी को झटका लगा। क्या यह भविष्यवाणी उन्हीं के बारे में थी? उसी दिन गांव के मंदिर के पास बैठा एक बूढ़ा साधु बार बार रूपकला रूपकला बड़बड़ा रहा था। मंगल और शेरा ने जाकर उससे पूछा, बाबा, आप रूपकला को जानते हैं? साधु की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए बोला, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए वही नाम अब हवा में गूंज रहा है। तुम लोगों ने कुछ छेड़ा है, अब जो होगा वो पूरे गांव को हिलाएगा। ये कहकर वह उठकर चला गया, लेकिन पीछे रह गए बस सवाल। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पालतू जानवर अचानक भागने लगे। घरों में रात को दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। लोगों को छतों पर परछाइयां दिखने लगी। एक दिन हलवाई के बेटे ने दावा किया कि उसने हवेली की खिड़की से एक औरत को सफेद साड़ी में झांकते देखा। गांव में डर का माहौल बन गया, पर 5 लफंगे अब रुकने वालों में नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अब इस रहस्य की तह तक जाना है। चुन्नी ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और एक खास चिन्ह देखा, जो हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक कुएं की ओर इशारा करता था। वह कुआं अब मिट्टी से आधा ढका हुआ था और गांव में कोई वहां जाता नहीं था। अगली रात 5 लफंगे उस कुएं तक पहुंचे। उन्होंने मिट्टी हटाई और अंदर एक पुराना पत्थर निकला, जिस पर वही नाम उकेरा था, रूपकला। अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल गई और मुन्ना को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। मुन्ना चिल्लाया, मुझे किसी ने पकड़ा है। बाकी सब उसे खींचकर बाहर लाए, लेकिन मुन्ना का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होश जाने लगे और वो सिर्फ एक बात कहता रहा, रूपकला आ गई। लफंगे अब समझ चुके थे कि बात सिर्फ किसी खजाने या पुराने इतिहास की नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो कई वर्षों से छुपा हुआ था और अब जाग चुका था। भोला ने कहा, हमें गांव के बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा,
कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने हमसे छिपाया है। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका से मिलने का निश्चय किया। हरिराम काका 90 साल के थे, पर उनके पास गांव के हर रहस्य की कुंजी थी। जब पांचों उनके पास पहुंचे और उन्हें रूपकला का नाम बताया तो काका की आंखों में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रूपकला, वो नाम मत लो बेटा। वो हवेली की बेटी थी, सुंदर, मासूम, पर किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हवेली के मालिक ने उसका भरोसा तोड़ा और उसने उसी हवेली में आत्मदाह कर लिया। कहते हैं उसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। लेकिन तुम लोग वहां क्यों गए? जब लफंगों ने सब कुछ बताया तो काका रो पड़े। उन्होंने कहा, अब जो हो गया है उसे रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, तुम्हारे हाथ में अब इस गांव की किस्मत है। अब सब कुछ बदल चुका था। जो कभी गांव के 5 लफंगे कहलाते थे वो अब गांव की रक्षा के जिम्मेदार बन चुके थे। रूपकला कौन थी? उसका बदला क्या था? और क्या हवेली के नीचे वाकई कोई खजाना या कोई और रहस्य छुपा था? इन सब सवालों का जवाब अब उन्हें खुद खोजना था। और इसी बीच हवेली की एक खिड़की अपने आप खुली और भीतर से वही आवाज गूंजी जो उस रात तहखाने में आई थी। बहुत समय हो गया, अब समय पूरा हुआ। रूपकला की कहानी सुनकर पांचों लफंगे सन्न थे। गांव की हवेली, जो अब तक सिर्फ वीरान इमारत थी, अब एक सच्चे रहस्य और आत्मा की कहानियों में बदल चुकी थी। हरिराम काका की बातों ने उनके दिलों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जगा दी थी। लेकिन इस रहस्य को हल करने के लिए उनके पास बस किस्से, कहानियां और तहखाने से मिले कुछ संकेत ही थे। सबसे बड़ा सवाल था, क्या वास्तव में हवेली में कोई आत्मा है या फिर किसी और का खेल चल रहा है? चुन्नी ने सबको एक दिन बाद रात मिलने को कहा। उसने कुछ गुप्त प्लान बना रखा था। जब रात का सन्नाटा छाया, गांव की गलियों में सिवाय कुत्तों की ऑकेजनल भौंक और पत्तों की सरसराहट के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसे में पांचों फिर एक बार हवेली के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वह सीधा तहखाने में नहीं गए। चुन्नी ने उन्हें हवेली के पीछे की दीवार से लगे उस पुराने कुएं की तरफ चलने को कहा, जहां मुन्ना का हाथ किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ा था। चुन्नी ने कहा, देखो, मुझे शक है कि यह सारा खेल हवेली के खजाने का है। हो सकता है रूपकला की आत्मा वाली कहानी किसी ने डर फैलाने के लिए बनाई हो, ताकि कोई हवेली के नीचे दबे राज्य तक न पहुंचे। और इस बार हमें चोरी करनी है, लेकिन खजाने की नहीं, उस सच की जो सालों से छुपाया गया है। सब हैरान थे, लेकिन चुन्नी की बात में दम था। शेरा ने पूछा, क्या चुराना है? चुन्नी ने कहा, हवेली में उस रात कुछ और भी था। मुझे यकीन है वहां कोई तीसरा रास्ता है जो तहखाने से भी नीचे जाता है। हमें आज रात उसी रास्ते में घुसना है। पांचों लफंगे दीवार फांद कर हवेली में घुसे। हवेली के दरवाजे तोड़े बिना वे पिछली खिड़की से अंदर पहुंचे। मुन्ना के पास अब एक पुराना कैमरा भी था जो रात में भी रिकॉर्ड कर सकता था। चुन्नी ने उसे बोला कि हर एक चीज रिकॉर्ड करनी है। जैसे ही वह नीचे तहखाने पहुंचे, उन्होंने उस बक्से के पास खुदाई शुरू की, जिसके नीचे उन्होंने पहले तांबे की प्लेट पाई थी। मिट्टी हटाते ही नीचे पत्थर की एक और परत मिली जो थोड़ी हल्की आवाज कर रही थी। भोला ने पत्थर पर जोर दिया तो वह धीमे से नीचे धसक गया और वहां एक गोल सुरंग खुली। सुरंग इतनी तंग थी कि उनमें से एक समय में एक ही अंदर जा सकता था। सबसे पहले चुन्नी घुसा, फिर शेरा, फिर मुन्ना, भोला और अंत में मंगल। जैसे ही वह सुरंग में नीचे उतरे, उन्हें बहुत धीमी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ चुका हो। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने थे। उनमें एक युवती को आग में गिरा दिखाया गया था। शायद यही रूपकला थी। उसके चारों तरफ हाथ जोड़कर खड़े कई लोग दिख रहे थे, कुछ डरे हुए, कुछ रोते हुए और कुछ ऐसे जैसे उन्होंने उसे धोखा दिया हो। अब बात साफ होने लगी थी। यह हवेली सिर्फ एक प्रेम कथा का अंत नहीं थी, ये एक साजिश का गवाह थी। तभी एक कोने में मुन्ना की टॉर्च एक चमकदार चीज पर पड़ी। वो एक पुराना संदूक था जिस पर भारी ताला लगा था, लेकिन उसकी चाबी वही एक पत्थर के पीछे छुपी थी। जैसे ही ताला खोला, अंदर उन्हें पुराने सोने के गहनों का ढेर मिला, मगर साथ ही एक पुरानी डायरी भी मिली जिसकी जल्द लाल मखमल की थी। चुन्नी ने जल्दी से डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। डायरी रूपकला की थी। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक ने
उसे शादी का झांसा देकर धोखा दिया और जब वह गर्भवती हुई तो उसे बदनाम करके जिंदा जला दिया गया। डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली के मालिक ने गांव के बड़े जमींदारों के साथ मिलकर खजाना छुपाया था और रूपकला को चुप कराने के लिए मार डाला। उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आए। अब सब समझ में आ चुका था। वो डरावनी घटनाएं, हवेली की परछाइयां और खिड़कियों से झांकती औरत, यह सब उस आत्मा की पुकार थी जो अपना सच दुनिया को बताना चाहती थी। तभी सुरंग में अचानक तेज हवा चलने लगी और दीवारों से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सब एक दूसरे से चिपक गए। मुन्ना ने कैमरा चालू रखा। अचानक एक कोने से हल्की सफेद धुंध सी बनी और उसमें रूपकला का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था, बल्कि करुणा और सच्चाई की पुकार थी। उसने धीरे से कहा, सच को उजागर करो, मुझे शांति दो, मेरी बात गांव तक पहुंचाओ। और वह धुंध फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अब पांचों लफंगों का मिशन साफ था। यह अब सिर्फ चोरी की रात नहीं थी, यह सच्चाई को बाहर लाने की लड़ाई थी। उन्होंने डायरी और कैमरे में रिकॉर्ड सबूतों को लेकर सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ शोर मचने लगा। हवेली हिल रही थी, दीवारें चटकने लगी। सबने मिलकर एक खिड़की तोड़ी और बाहर भागे। जैसे ही वह हवेली से निकले, एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की पिछली दीवार गिर पड़ी। गांव में फिर हड़कंप मच गया। सबको लगा भूकंप आया है, लेकिन अगले दिन लफंगों ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। वे गांव के मंदिर के सामने खड़े हुए और कैमरे की रिकॉर्डिंग और रूपकला की डायरी को सबके सामने पेश किया। सारा गांव चुपचाप सुनता रहा। किसी की आंखें नम हो गईं, किसी के चेहरे पर अपराध बोध था। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने वर्षों पहले इस सच को छुपाया था, जमींदारों के डर से, समाज की इज्जत के लिए और कभी न खत्म होने वाली खामोशी के कारण रूपकला की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली की दीवारें अब गिर चुकी थी और गांव वालों ने मिलकर वहां एक स्मारक बनाया, जिस पर लिखा गया, यहाँ एक औरत को उसकी सच्चाई के साथ जलाया गया, पर अंत में सच्चाई झलकर राख नहीं हुई। अब पांचों लफंगे सिर्फ लफंगे नहीं रहे थे, अब वह गांव के सच्चे नायक बन चुके थे। पर क्या यही अंत है, या रूपकला की कहानी के पीछे अभी और कोई रहस्य बाकी है? हवेली की सच्चाई सामने आने के बाद गांव में जैसे एक नई सुबह हुई थी। रूपकला की आत्मा को शांति मिलने की बात पूरे गांव में फैल गई थी और पांचों लफंगों को अब सिर्फ बदमाश लड़के नहीं, बल्कि असली हीरो माना जाने लगा था। बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजाते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते और गांव की पंचायत तक उन्हें सम्मानित करने की सोच रही थी। लेकिन उन पांचों को चैन नहीं था। चुन्नी की आंखों में अब भी बेचैनी थी। मुन्ना हर रात किसी अनजाने डर में जाग जाता और भोला को लगता जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। उस रात जब सभी मंदिर के पास बैठकर चाय पी रहे थे, शेरा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता कि यह सब कुछ जल्दी खत्म हो गया? मतलब हवेली का रहस्य भी सुलझ गया, आत्मा भी मुक्त हो गई? कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा? चुन्नी ने धीरे से सिर हिलाया। लग तो रहा है, कुछ है जो अब भी छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हवेली का खेल बस रूपकला की आत्मा तक ही सीमित था। मुन्ना ने चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे से बोला, मैंने एक बात नोट की थी उस रात जब हम सुरंग में थे और रूपकला की आत्मा दिखाई दी। ठीक उसके बाद जो हवा चली उसमें किसी आदमी की परछाई भी आई थी। वो औरत की नहीं थी। सब चौंक गए। मंगल ने तुरंत कहा, मतलब वहां कोई और भी था? चुन्नी ने गंभीर स्वर में कहा, और वह आज भी है। हमें असली साजिश अभी समझनी बाकी है। अगले दिन पांचों ने फैसला किया कि इस बार वह हवेली नहीं, बल्कि उस जमींदार खानदान की पुरानी कोठी में जाएंगे जिनका नाम डायरी में आया था। वो कोठी गांव से थोड़ा दूर थी और अब जर्जर हो चुकी थी। वहां आजकल कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वाले कहते थे कि रात को वहां से किसी के चलने की आवाजें आती है। जब रात गहराई और गांव नींद में खो गया, तब पांचों फिर एक साथ निकले, चुपचाप, बिना किसी को बताए। कोठी के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन हर खिड़की जैसे किसी की आंख बनी हो और उन्हें घूर रही हो। चुन्नी ने दरवाजा धीरे से धकेला और कर की आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर सब कुछ धूल और मकर जाल में डूबा था, पर बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर
एक लाल रुमाल पड़ा था और उसके नीचे कुछ रखा हुआ था। मुन्ना ने धीरे से रुमाल हटाया। वो एक नकाब था, एक पुराना काला नकाब। जैसे ही उसने नकाब उठाया, एक जोरदार आवाज से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जो इंसानी भी लगती थी और किसी पागल की भी। तुम लोग फिर से टांग अड़ा रहे हो, ये खेल तुम समझ नहीं सकते। वो आवाज किसी कोने से आ रही थी, लेकिन दिख नहीं रहा था कि कौन बोल रहा है। शेरा ने टॉर्च जलाया तो देखा कि एक परछाई दीवार पर सरक रही है, लंबी अजीब सी आकृति, जिसने सिर पर वही नकाब पहन रखा था जैसा मेज पर पड़ा था। पांचों घबरा गए, लेकिन डर के मारे भागे नहीं। चुन्नी ने वहीं खड़े होकर कहा, अगर तू आदमी है तो सामने आ, और अगर भूत है तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई जानकर रहेंगे। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सामने से एक आदमी धीरे धीरे चलकर उनके सामने आया। काले कपड़े, काला नकाब और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसकी आवाज भारी थी, तुम लोगों को जो नहीं जानना चाहिए था वो जान चुके हो, लेकिन अब तुम्हें और जानना महंगा पड़ेगा। पांचों ने उसे घेर लिया और नकाब खींचने की कोशिश की, लेकिन वह तेज था। उसने शेरा को धक्का देकर गिराया और पीछे की खिड़की से भाग निकला, मगर इस बार मुन्ना ने उसे दौड़ा लिया। वो कोठी के पिछवाड़े भागा, एक पुरानी गायशाला की तरफ, और वहीं एक तहखाने में घुस गया। चुन्नी और शेरा भी पीछे पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस तहखाने में कई पुराने संदूक और बक्से रखे हैं और दीवारों पर नक्शे टंगे हैं। उनमें से एक नक्शा हूबहू हवेली का था, जिसमें एक और गुप्त सुरंग बनी हुई थी जो हवेली से निकलकर इस कोठी तक आती थी। मतलब साफ था, जो भी यह नकाबपोश है वह हवेली और उस जमींदार खानदान से जुड़ा है और अब भी किसी राज्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम वापस नहीं जा सकते। नकाबपोश फिर सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार चुन्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और शेरा ने उसका नकाब खींच लिया। वह देखकर सब सन्न रह गए। वह और कोई नहीं, गांव का वही मंदिर का पुजारी था, जिसने उन्हें आत्मा की शांति का पाठ पढ़ाया था, जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसने रूप कला के लिए पूजा करवाई थी। वो अब खामोश खड़ा था, जैसे पकड़े जाने के बाद शब्द भी उसके साथ छोड़ चुके हो। मंगल ने गुस्से से पूछा, तू ही वो नकाबपोश है? तूने ही हवेली में डर फैलाया? तू ही सुरंग से आवाजें निकालता था? पुजारी ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, मैंने जो किया मजबूरी में किया। मैं उस जमींदार का पोता हूँ। मेरे दादा ने रूप कला को मार डाला था, खजाना दबा दिया था, और जब मुझे यह सच पता चला तो मैं इस सब को छुपाने के लिए खुद नकाब पहनकर डर फैलाने लगा, ताकि कोई उस सच तक न पहुंचे। अब सारा सच सामने था। आत्मा सच में थी, लेकिन डर फैलाने वाला इंसान था। हवेली की सच्चाई, जमींदार का जुर्म और नकाबपोश की चाल, सब सामने था। पांचों लफंगों ने उस पुजारी को गांव की पंचायत के सामने खड़ा किया और सारे सबूत दिखाए। इस बार गांव वालों ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हवेली को तोड़कर वहां एक स्मृति संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां रूप कला की कहानी, उसका संघर्ष और सच को छुपाने की साजिश सब दर्ज होगी। पांचों दोस्तों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लफंगे चाहे कहे जाते हो, लेकिन जब इरादे नेक हो तो सच्चाई के सबसे बड़े रक्षक वही होते हैं। पुजारी के नकाब उतरने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। जिन लोगों ने उसे भगवान का सेवक माना था, आज वही उसके झूठ और डर की कहानियों में फंसे हुए थे। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पुजारी को पुलिस के हवाले किया जाएगा और हवेली को ढाकर रूप कला की स्मृति में एक सच्चाई संग्रहालय बनाया जाएगा। लेकिन पांचों लफंगे अब भी बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। चुन्नी सबसे ज्यादा बेचैन था। उस रात वो अकेले ही फिर से कोठी पहुंच गया। उसका मन उस तहखाने में अटका था जहां वो नक्शा देखा था। उसने मुन्ना, शेरा, मंगल और भोला को भी बुला लिया। सब चुपचाप फिर उसी तहखाने में पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो दीवार जहां नक्शा टंगा था दरअसल ईंटों से बनी थी और बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। शेरा ने धीरे से ईंटों पर थपथपाया तो एक जगह से आवाज हल्की सुनाई दी। वो खोखली थी। मुन्ना ने एक पत्थर उठाया और धीरे से उस जगह को ठोक दिया। ईंटें ढह गईं और पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया।
काफी तंग, लेकिन इंसान रेंग कर जा सकता था। सब एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब पीछे हटना नहीं है। सबसे आगे चुन्नी गया, फिर मुन्ना, शेरा, मंगल और सबसे पीछे भोला। रास्ता संकरा था, अंधेरा था और हवा भारी लग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक गोलाकार कमरे में पहुंचे, जहां चारों तरफ पुराने लोहे के संदूक रखे थे। एक संदूक पर जमींदार का नाम खुदा हुआ था, विनायक सिंह चौहान। चुन्नी ने संदूक खोला तो उसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के, चांदी की थालियां और जवाहरात निकले। मंगल की आंखें चमक उठी, लेकिन चुन्नी ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, हम कोई चोर नहीं है, यह खजाना इस गांव का है जिसे किसी ने छुपाया था। मुन्ना बाकी संदूकों को देखने लगा। तभी एक कोने में उसे कुछ लकड़ी की दीवार जैसी चीज दिखी, जो बाकी दीवारों से मेल नहीं खा रही थी। उसने पास जाकर हाथ लगाया। वो दीवार नहीं, दरवाजा था, पर खोलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। शेरा ने जोर से धक्का मारा, पर वो हिली तक नहीं। तभी भोला की नजर पास पड़े एक लोहे के छल्ले पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खींचा, एक जोर की आवाज हुई और वह लकड़ी की दीवार खिसक गई। अब उनके सामने एक और गुप्त कमरा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्याह। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें घुटन सी महसूस हुई। वहां सिर्फ एक लकड़ी की मेज थी और एक पुराना झूला जो हवा के बिना भी हिल रहा था। दीवार पर एक पेंटिंग थी जिसमें जमींदार, रूपकला और एक बच्चा दिख रहे थे। सब चौंक गए। मंगल बोला, यह बच्चा कौन है? क्या रूपकला का कोई बेटा था? चुन्नी ने पेंटिंग के नीचे लिखा देखा, हमारा विरासत, हमारे बेटे के नाम। फिर उन्हें एहसास हुआ कि असली साजिश तो अब सामने आनी शुरू हुई है। इसका मतलब था कि रूपकला और जमींदार के बीच कोई रिश्ता था और शायद उनका कोई बेटा भी था। लेकिन उसे छुपाया क्यों गया? अगर ये बात सामने आ जाती तो क्या जमींदार की इज्जत पर दाग लगता, या शायद रूपकला को इसलिए मारा गया था ताकि वह सच सबके सामने ना लाए। कमरे में एक और संदूक पड़ा था। इस बार उसने कुछ पुराने कागजात, फोटो और चिट्ठियां थी। एक चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं बचा नहीं तो मेरा बेटा इस सच को सामने लाएगा। जो भी यह चिट्ठी पढ़ रहा है वह जान ले कि रूपकला सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वो इस खानदान की इज्जत थी। मेरा खून उस औरत में बहता था जिसने मुझसे सच्चा प्रेम किया। सारे लफंगे सन्न थे। उनका सिर चकरा गया। चुन्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब रूपकला का कत्ल सिर्फ हवेली के खजाने के लिए नहीं हुआ, वह एक साजिश थी, इज्जत छुपाने के लिए। और वह बेटा शायद आज भी कहीं है। शेरा बोला, अगर वह बेटा जिंदा है तो क्या वह गांव में ही है? क्या वह पुजारी है या कोई और? मुन्ना ने धीरे से कहा, शायद वह बेटा आज भी हमें देख रहा है, शायद हम उसी की चाल का हिस्सा बन रहे हैं। भोला अचानक घबरा गया, मतलब अब तक जो हो रहा है वह कोई बड़ा खेल था? चुन्नी ने सिर हिलाया, हाँ, अब असली खेल शुरू हुआ है। कमरे की दीवारों पर उकेरे कुछ और नक्शे, कुछ और संकेत, और एक अंतिम दरवाजा मिला जो अभी तक नहीं खुला था। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वारिस। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर नमी की बूंदें टपक रही थी और वारिस लिखा वो दरवाजा जैसे अपनी आंखों से घूर रहा था। पांचों लफंगे, चुन्नी, मुन्ना, शेरा, मंगल और भोला, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके थे। वो सिर्फ किसी हवेली की तहखान नहीं, किसी खानदान की दबी हुई सच्चाइयों के भीतर झांक रहे थे। शेरा ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मुन्ना ने दीवार के चारों तरफ टॉर्च घुमाई और उसे बाईं ओर एक छोटा सा ताले जैसा चिन्ह दिखाई दिया, पर वो आम ताला नहीं था। उसमें 4 गोलाकार चिन्ह बने थे, सूरज, चांद, सांप और एक अनजानी आकृति। मंगल ने कहा, यह तो कोई पहेली लगती है, जब तक इसका हल नहीं निकलता दरवाजा नहीं खुलेगा। चुन्नी ने पेंटिंग को फिर से देखा, जमींदार, रूपकला और उनका बेटा, और पीछे दीवार पर वही 4 चिन्ह हल्के से उकेरे हुए थे। इसका मतलब था कि दरवाजा उसी परिवार के खून से जुड़ा था, उस वारिस से जिसे छुपाया गया था। अचानक भोला ने जोर से पुकारा, अरे रुको, मुझे कुछ याद आया। सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। भोला ने जेब से एक पुरानी ताबीज निकाली जो उसे हवेली के पुराने बक्से में मिली थी। वो ताबीज देखने में मामूली थी, लेकिन उसके पीछे चारों चिन्ह उकेरे थे, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे पर थे। चुन्नी ने वह ताबीज दरवाजे के पास ले जाकर फिट किया
और दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे सरकने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी रूह तक सिहर उठी। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दिखाई दिया एक ऊंचा सिंहासन जैसा लकड़ी का आसन, जिस पर रेशमी कपड़े ढंके थे। उसके ठीक सामने एक पुरानी कुर्सी, एक छोटी सी मेज और चारों ओर किताबों से भरे रैक लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी का निजी कमरा हो। कोई राजा जैसा महसूस करने वाला आदमी यहाँ बैठकर अपने फैसले लिया करता था। मुन्ना ने धीरे से मेज पर रखी एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, चौहान वंश, गुप्त वारिस की घोषणा। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। चुन्नी ने धीरे धीरे वह फाइल खोली। पहले पन्ने पर ही एक पत्र था, जमींदार का लिखा हुआ। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं नहीं रहा। इस तहखाने में आने वाले वही लोग होंगे जो या तो सच्चाई जानना चाहते हैं या फिर उसके लायक हैं। मेरा एक बेटा है, रूप कला से। उसका नाम मैंने रजिस्टर में नहीं डलवाया, लेकिन वह मेरे खून से है और उसका अधिकार इस हवेली और इस खजाने पर है। मैंने उसे गांव के ही एक परिवार को सौंपा था जो मेरा भरोसेमंद नौकर था। उसका नाम है रघुनंदन। सबके चेहरों पर हैरानी फैल गई। रघुनंदन, यह नाम गांव में जाना पहचाना था। वो गांव का सबसे शांत, सरल और गरीब आदमी था। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। चुन्नी बोला, मतलब रघुनंदन इस खजाने का असली मालिक है? मंगल धीरे से फुसफुसाया। तो फिर वो बच्चा, वो बेटा, रघुनंदन का बेटा ही असली वारिस है। फाइल में आगे लिखा था, मेरा बेटा आज 25 साल का होगा। मैंने उसे एक छोटी सी पहचान दी थी। उसकी गर्दन पर एक खास निशान है जो हमारे वंश की निशानी है। 3 छोटे तिल तिकोने आकार में। 5 लफंगे चौंक उठे। यह तो किसी पहचान की तरह था। मुन्ना ने कहा, हे, अब रघुनंदन के बेटे से मिलना होगा। हमें देखना होगा क्या वह वही वारिस है। सुबह हुई और 5 बिना देरी किए रघुनंदन के घर पहुंचे। घर बेहद सादा था, मिट्टी का, लेकिन साफ सुथरा। रघुनंदन दरवाजे पर बैठा खैनी रगड़ रहा था। सबने उसे नमस्ते कहा और बात की शुरुआत चुन्नी ने की। चाचा, क्या आपके बेटे की गर्दन पर 3 तिल है? रघुनंदन चौंका, फिर घबरा गया। तुम सब यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? शेरा ने धीरे से कहा, हमें सब पता चल गया है। आपकी पुरानी नौकरी, हवेली का वह कमरा और जमींदार का वह पत्र। रघुनंदन कुछ देर चुप रहा, फिर अंदर जाकर अपने बेटे राजन को बुलाया। राजन सीधा सादा लड़का था, गांव के स्कूल में पढ़ाता था। चुन्नी ने उससे इजाजत लेकर उसकी गर्दन देखी। वो निशान वही था, 3 तिल तिकोने आकार में। सब सन्न रह गए। मुन्ना की आंखों में आंसू थे। तू तो असली वारिस निकला बे, और हमें क्या लगा था, तू तो बस रघुनंदन का बेटा है। चुन्नी ने हंसते हुए कहा, अब तू हमें भूल मत जाना, लफंगे तेरे बचपन के दोस्त हैं। राजन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका असली बाप गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था। रघुनंदन ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुझे पाल सकता था, पर तुझे अमीर बनाने का ख्वाब कभी नहीं देखा। पर अब तू जो करना चाहे कर, ये जिंदगी अब तेरी है। राजन ने तहखाने की सारी बातें सुनी, खजाना देखा और जमींदार की चिट्ठी पढ़ी। फिर बोला, मैं इस खजाने को गांव के नाम करता हूँ। इसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और अनाथ बच्चों के लिए होगा। यही मेरी असली विरासत होगी। 5 लफंगे उसे गले से लगा लेते हैं। गांव के लिए लड़ने वाले ये 5 लड़के अब सच्चाई के साथी बन चुके थे। लेकिन तभी तहखाने की दीवार से एक और दस्तावेज गिरता है, जिस पर लिखा है, अगर असली वारिस तक यह चिट्ठी पहुंचे तो समझो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तहखाने की उस पुरानी दीवार से गिरी चिट्ठी सबकी निगाहों का केंद्र बन चुकी थी। 5 लफंगे, रघुनंदन और उसका बेटा राजन, सबके दिलों में फिर से एक डर और जिज्ञासा का मिला जुला भाव दौड़ गया। वो चिट्ठी किसी पुरानी रहस्य गाथा का आखिरी अध्याय लग रही थी। राजन ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसकी पुरानी स्याही अब भी चमक रही थी और उस पर लिखा था, अगर असली वारिस तक यह चिट्ठी पहुंचे तो समझो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिस संपत्ति को तुमने देखा वह असल संपत्ति नहीं है। असली खजाना वो है जिसे सिर्फ जमींदार का खून और समझ पा सकता है। अगर तुम सच्चे वारिस हो तो नीचे लिखे संकेतों को समझो। चिट्ठी के नीचे एक पहेली थी। धरती की छाती में गड़ा वो सच
जिसे जल ना खोले, हवा न बहाए, जिसे 5 की संगत समझ पाए, वही वारिस असली कहलाए। सभी एक दूसरे को देखने लगे। भोला ने धीरे से कहा, मतलब यह जो अभी तक हमने देखा वह सब तो बस शुरुआत थी। मंगल बोला, यह जमींदार साला सीरियल वाला खलनायक निकला बे, मरने के बाद भी सबको नचा रहा है। राजन चुपचाप सोच रहा था। उसने हवेली के तहखाने के फर्श को गौर से देखा, जैसे कुछ पकड़ना चाह रहा हो। अचानक उसकी नजर एक कोने में बने एक गोलाकार छेद पर पड़ी, जो किसी ताले या यंत्र का हिस्सा लग रहा था। वह वही जगह थी जहां पहली बार किसी पुरानी चीज की गंध आई थी, लेकिन किसी ने तब उस पर ध्यान नहीं दिया था। शेरा झुककर उस हिस्से को देखने लगा। उसके चारों ओर 5 छोटे छोटे गोल खांचे थे, जैसे उनमें कुछ फिट होना था। मुन्ना बोला, 5 की संगत, कहीं यह हम 5 के लिए तो नहीं है? सबने एक एक कर अपने हाथ उन खांचों में रखे। आखिरी में राजन ने उस गोल छेद में ताबीज रखी, वही ताबीज जिसमें 4 चिन्ह बने थे। एक गहरी ध्वनि गूंजी और जमीन हिलने लगी। दीवार का एक हिस्सा घूमता हुआ खुला और सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो और नीचे, बहुत नीचे जा रही थी। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थी। सिर्फ टॉर्च की रोशनी से सब नीचे उतरते गए। नीचे एक बड़ा सा कक्ष था। दीवारें चांदी जैसी चमक रही थी और बीच में एक लोहे का विशाल संदूक रखा था, जिस पर लिखा था, चौहान वंश की अंतिम इच्छा। राजन ने संदूक को खोला। उसमें सिर्फ सोना या चांदी नहीं था, बल्कि कई पुराने दस्तावेज, जमीन जायदाद के असली नक्शे और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी कागजात थे। उनमें गांव की वह जमीन भी शामिल थी जो अब तक एक बड़ी कंपनी के नाम पर थी, जिसे लोग खर्रा इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। राजन के माथे पर बल पड़ गए। उसने देखा कि एक खास कागज पर लिखा था, अगर मेरे वारिस ने यह पढ़ा है तो उसे यह जानना चाहिए कि गांव की आधी जमीन अब भी मेरे नाम पर है, जिसे एक चाल से छीनने की कोशिश हो रही है। उस कंपनी का मालिक मेरा ही सगा भाई है, जिसने रूप कला और मुझे अलग किया था। मेरा बेटा ही इसे वापस ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पूरी विरासत का हक साबित करना होगा और इस रहस्य को सार्वजनिक करना होगा। सब हैरान रह गए। कहानी अब केवल एक खजाने तक सीमित नहीं थी। ये अब जमींदार के भाई की साजिश और राजन की पहचान को साबित करने की लड़ाई बन चुकी थी। राजन ने सभी दस्तावेजों को समेटा और तहखाने से बाहर आकर सीधा गांव के पंचायत भवन पहुंचा। वहां सारे गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। 5 लफंगे उसके साथ खड़े थे। चुन्नी बोला, अब सुनो सब लोग, असली वारिस कौन है और असली धोखेबाज कौन? राजन ने सबके सामने जमींदार की चिट्ठियां, दस्तावेज और अपनी पहचान पेश की। कुछ ही समय में यह बात पूरे जिले में फैल गई। सरकारी अधिकारी आए, जांच हुई और जमींदार के भाई को गलत तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव की जमीन वापस मिली। स्कूल, अस्पताल और अनाथ आश्रम के लिए जगह तय की गई। वह हवेली अब गांव की संपत्ति बन चुकी थी और राजन को कानूनी रूप से चौहान वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 5 लफंगे अब भी साथ थे। उनका रिश्ता अब मस्ती या शरारत से कहीं आगे बढ़ चुका था। वो अब गांव के रक्षक थे। वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक खजाने की तलाश में कदम बढ़ाए थे, लेकिन एक पूरे इतिहास को बदल दिया। राजन ने एक बार फिर सबसे कहा, यह विरासत मेरी नहीं, हमारी है। क्योंकि अगर तुम 5 नहीं होते तो मैं आज भी बस एक मास्टर होता, जिसे अपना अतीत भी नहीं पता था। 5 ने एक दूसरे की तरफ देखा। चुन्नी बोला, सही कह रहा है बे, लेकिन अब अगर फिर कोई रहस्य निकला तो उसमें भी सबसे आगे हम ही रहेंगे। सब हंस पड़े। शांत शाम के आकाश में सूरज ढल रहा था। हवेली की ऊंची छत पर 5 लफंगे और राजन खड़े थे। हवाओं में गूंजती थी सिर्फ एक बात, सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब 5 लफंगे साथ हो तो हर राज सामने आ ही जाता। शेरपुर गांव में श्याम नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उनके घर में पत्नी और एकमात्र संतान हरकिशोर था। अनेक वर्षों के पश्चात संतान की प्राप्ति से वे अत्यंत प्रसन्न थे। हरकिशोर को बड़ी स्नेह और लाड से पाला पोसा गया और उच्च शिक्षा के लिए नगर भेजा गया। हरकिशोर भी मेधावी था और सदैव पढ़ाई में अग्रणी रहता। समय बीतता गया।
और हरकिशोर एक योग्य चिकित्सक बन गया। वह नगर के एक प्रमुख चिकित्सालय में कार्यरत हो गया। अब श्याम जी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था। उनका पुत्र हरकिशोर, जो एक बड़े अस्पताल में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। हरकिशोर की पत्नी भी एक डॉक्टर थी और उनका एक पुत्र था, कृष्ण, जो श्याम जी का पोता था। श्याम जी अक्सर गांव से शहर आते और कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र के साथ रहते। जब उनकी पत्नी जीवित थी तब वे उनके साथ शहर आते थे और पत्नी के देहांत के बाद भी वे अपने बेटे से मिलने के लिए शहर पहुंचे थे। वह स्टेशन के बाहर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बेटे को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। बेटा उनका सामान लेकर चल पड़ा। बेटे ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, परंतु श्याम जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, चलो मैं आ रहा हूं। वे दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनका बैग ले लिया और गाड़ी में रख दिया। हरकिशोर ने पिता से कहा, बाबूजी, अब गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल से आधे घंटे में लौटूंगा। कुछ मरीजों को देखना जरूरी है। आपकी बहू भी इस देश से आएगी, उन्हें एक ऑन ऑपरेशन करना है, फिर भी उन्हें देर हो जाएगी। पिता से यह बात कहकर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। श्याम जी के मन में ख्याल आया कि उन्होंने अपने पोते कृष्ण का हालचाल नहीं पूछा। श्याम जी ने सोचा, कृष्ण अब यहीं पर है या कहीं और चला गया? नहीं, वह कोने में ही होगा। कहीं और गया होता तो बेटा जरूर बतलाता। छोटी बहू को तो कृष्ण के विवाह के अवसर पर ही देखा था, उसके बाद उसे कहां देख सके। हरकिशोर तो अब स्वयं भी काम नहीं आता जो उन्हें लेकर आएगा। कृष्ण ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ा कि हमेशा परिवार से दूर ही रहा। यही सब सोचते हुए श्याम जी अपने बेटे के घर पहुंचे। नहा धोकर श्याम जी कमरे से बाहर आए और सामने एक नजर डाली। उन्हें बगीचे में एक आया अत्यंत सुनहरे बालों वाले बच्चे के साथ टहलाती नजर आई। उनके मन में यह सवाल आया कि यह बच्चा किसका है। उन्होंने महादेव को आवाज दी। महादेव, जो बचपन से ही उनके बेटे के घर में काम करता था और अब अस्पताल में भी नौकरी करता है, फिर भी वह उनके घर पर रहता है। श्याम जी ने हमेशा उसे अपने बच्चे जैसा माना और महादेव भी उन्हें बाबा कहकर पुकारता था। श्याम जी ने पूछा, महादेव, वह बच्चा कौन है? महादेव ने खुश होते हुए कहा, वह तो अपना ही बच्चा है, कृष्ण जी का बेटा। श्याम जी चौंक पड़े। मेरे कृष्ण का बेटा? जी हाँ, आपका परपोता। श्याम जी को घोर आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशी की बात और उन्हें पता ही नहीं। लेकिन उस समय वे अपने मन में उठी पीड़ा को दबाकर लगभग दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचे। बच्चे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसे गोद में लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। बच्चा उन्हें टुकुर टुकुर ताक रहा था। श्याम जी भी बच्चे को देखते हुए विभोर हो रहे थे। उनकी आंखें भर आई थी। बच्चा उन्हें देख मुस्कुराया, फिर अचानक रोने लगा। आया ने कहा, बाबा, बच्चा अभी सोएगा, इसीलिए रो रहा है। श्याम जी समझ गए। उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण किया और आया से बोले, हाँ, इसे सुला दो। आखिर कितनी देर सोएगा? जब जागेगा तो अपने परदादा की गोद में खेलेगा। आया बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। श्याम जी जब अपने कमरे में वापस आए तो उनके मन में उठी पीड़ा फिर से उभर आई। इतनी बड़ी खुशी की बात बेटे ने उन्हें बताई ही नहीं। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और पूछा, महादेव, यह कृष्ण मोहन यहाँ पर आया है, ये बात बेटे ने मुझे बताई नहीं। क्यों? महादेव ने कहा, बाबा, वे लोग मुंबई में 1 सप्ताह से हैं और यहाँ नहीं, होटल में ठहरे हैं। श्याम जी ने आश्चर्य से कहा, होटल में? हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए क्या घर क्या होटल। सुनते हैं कि पति पत्नी की कुल तनख्वाह 2 लाख रुपए प्रति माह है। और यह आया, यह भी होटल में बच्चे को लेकर रहती थी। एक दिन कृष्ण मोहन जी और उनकी पत्नी को डिनर पर बुलाया गया था। वे लोग सुबह ही कार से आए थे और आया तथा बच्चे को छोड़ गए थे। उनके आगे के कार्यक्रम का कोई पता नहीं था। श्याम जी को यह सूचना किसी ने दी थी जिसे वे पचा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्हें अपनी पत्नी, पिता और मां की याद आई। जीवन के बीते पल, राग और अनुराग का स्मरण हुआ। हरकिशोर का जन्म और अन्य घटनाओं का विचार आया। श्याम जी के मन में यह सब बातें समुद्री लहरों की तरह उठने लगी।
वे अपने निर्णय से विचलित महसूस कर रहे थे और उन्हें अपने बेटे पर, बहू पर और पोते कृष्णमोहन पर क्रोध आया। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्णमोहन पर क्रोध करना उचित नहीं है। बेटे ने उन्हें यह खबर क्यों नहीं दी? बहू ने यह बात उनसे क्यों छिपाई? कृष्ण यह बात क्यों नहीं बता सका? तभी हरकिशोर कमरे में आए। बाबूजी, श्याम जी उठकर बैठ गए। कोई कष्ट हो रहा है आपको? पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर हरकिशोर ने पूछा। श्याम जी की आंखों से आंसू छलक आए। आप रो क्यों रहे हैं? कृष्ण का बेटा हुआ और मुझे खबर भी नहीं दी गई, श्याम जी ने कहा। बाबूजी, जब जो चीज ने यह बात कही है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, हरकिशोर ने जवाब दिया। बेटा, तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़े हो और तुम्हारी ऐसी सोच ठीक है। लोग ठीक ही कहते हैं, यह व्यापार योग हो गया है। बाबूजी, आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं? यह हल्की बात नहीं है, हरकिशोर ने कहा और वहां से चला गया। श्याम जी ने बेटे को जाते हुए देखा और लेट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके मन में दो विपरीत भाव चल रहे थे, आक्रोश और आनंद। पड़पोते को देखने का आनंद, लेकिन वह आनंद आक्रोश से घिरा था। थोड़ी देर बाद महादेव ने खाना परोस दिया और श्याम जी को बुलाया। बाबा, खाना खा लीजिए, महादेव ने कहा। श्याम जी ने आंखें खोली और महादेव की तरफ देखा। उन्होंने एक बार सोचा कि खाने से मना कर दें, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, हरकिशोर ने खाना खा लिया? हाँ साहब, खाना खाकर सो गए, उनकी ओर टुकुर टुकुर देखते हुए महादेव ने कहा। महादेव जैसे उनके दिल की गहराइयों को समझ गया था। श्याम जी इससे अधिक कुछ नहीं बोले। उन्हें याद आया कि जब वे अपनी पत्नी के साथ आते थे तो उनका बेटा सारे काम छोड़कर उनके साथ ही खाना खाता था। पत्नी और बहू भी साथ बैठती थी। पिता पुत्र साथ में खाना खाते और बातें करते रहते थे। उस सुखद समय को याद कर श्याम जी ने सोचा कि यह उनकी पत्नी की ही व्यवहार कुशलता थी। उसकी मृत्यु के बाद न जाने कितनी बार वह आए, लेकिन अब वह बात कहाँ रही। यही सोचते हुए उन्होंने खाना खाया, हाथ धोए और बिस्तर पर लेट गए। शाम को उनकी नींद टूटी। वे मन ही मन हंसे भी। कारण यह था कि थोड़ी देर पहले ही वह नींद में अपने पड़पोते के साथ खेल रहे थे। उन्हें इस बात पर क्रोध आ रहा था कि वह कृष्ण के बेटे का नाम नहीं पूछ पाए। बच्चे को दूर करने के लिए उनके मन में ममता की तरंगें उठने लगी। उन्होंने महादेव को आवाज दी, हाँ बाबा। महादेव उनके पास आकर खड़ा हो गया। सुनो, मेरे पड़पोते को ले आओ, अब उस चुम्मा के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। बाबा, वे लोग तो चले गए। कब? थोड़ी देर पहले ही। कृष्णमोहन और छोटी मैडम आए थे, थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। हरकिशोर साहब अस्पताल में है और मैडम सोई हुई है। श्याम जी थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। उनके मन में ख्याल आया कि पहाड़ से अलग अलग नदियां निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी धाराएं होती हैं। जैसा रास्ता वैसी ही नदी की रफ्तार। तो वह क्या कोई पहाड़ है? वह तो नदी की धारा है। मनुष्य पहाड़ हो सकता है भला? यह सब सोचते हुए उन्होंने महादेव की तरफ देखा। आज उन्हें महादेव से जुड़ाव और नजदीकी का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही है जो उनकी बात समझ रहा है। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? एक 13 साल का और दूसरी 1 साल की बच्ची है। श्याम जी के मन में अपनी की तरंगे उमड़ने लगी। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? महादेव ने जवाब दिया, 20 मिनट का रास्ता है, तो लोग मुझे वहां पहुंचा दो। मेरी इच्छा बच्चों के साथ खेलने की हो रही है। मैं भी तो उनका बाबा ही हूं। ऐसा नहीं होगा कि कल चले। नहीं, कल मैं गांव लौट जाऊंगा। तो चलिए। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सीधा महादेव के घर पहुंचे और बहुत देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे। ऐसा लगता था मानो वह खुद भी बच्चे हो गए हो। देर शाम तक वह अपने बेटे के घर वापस आए। अगले दिन सुबह सवेरे जब बेटा और बहू अपने अपने कार्यक्षेत्र को चले गए, श्याम जी खामोशी से गांव लौट गए। जब बेटा घर वापस आया, महादेव ने उसे बताया कि बाबूजी गांव लौट चुके हैं। पिता के अचानक चले जाने से हरकिशोर को बड़ा धक्का लगा, परंतु वे समझ गए कि पिता नाराज है। अगले 2-3 दिनों में हरकिशोर ने अपने सभी आवश्यक कार्य निपटाकर अपनी पत्नी के साथ पिता के गांव का रुख किया। बेटे को अचानक आया देखकर श्याम जी के सारे गिले शिकवे मिट गए। पिता पुत्र का यह मिलन सारी शिकायतों को बहा ले गया।
हफ्ते भर गांव में बिताकर हरकिशोर वापस लौट आया। श्याम जी का मन अब बहुत शांत था और वे खुशी का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा आगे भी उनसे मिलने आता रहेगा। आज की कहानी अनंत गुड़गांव में रहने वाली यशोदा से शुरू होती है। यशोदा गांव की अन्य औरतों की तरह दिन भर घर का काम काज करती रहती थी। उसका एक बेटा था जो गांव में मेहनत मजदूरी करता था। बेटा अक्सर अपनी मां से बड़े नगर जाकर काम करने की अनुमति मांगता, लेकिन यशोदा उसे अपने पास रखना चाहती थी। वह भी मां की बात मानकर गांव में ही काम करता रहता। यशोदा की आदत थी कि वह रोज खाना बनाते समय एक अतिरिक्त रोटी बनाती और उसे खिड़की पर रख देती थी, ताकि जो भी जरूरतमंद हो वह उसे ले जा सके। एक फकीर बाबा रोज यशोदा के दरवाजे पर आता और खिड़की पर रखी रोटी उठाकर ले जाता। जब भी वह रोटी उठाता, कहता, तेरा बुरा तेरे पास रहेगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर आएगा। यशोदा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन यशोदा के बेटे ने फिर बड़े नगर जाकर धन कमाने की बात दोहराई। यशोदा ने उसे साफ मना कर दिया, परंतु इस बार बेटा ठान चुका था कि वह बड़े नगर जरूर जाएगा। उसने कहा, माँ मुझे जाने दे, तभी हम इस गरीबी से निकल पाएंगे। बेटे की जिद के आगे यशोदा को मानना पड़ा और वह उसे बड़े नगर भेजने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह उसका बेटा बड़े नगर की ओर रवाना हो गया। अब यशोदा अपने घर में अकेली थी। वह रोज की तरह अपने काम करती और एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उधर फकीर बाबा रोज आता, रोटी उठाता और कहता, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। अब यशोदा ने उसकी बात को ध्यान से सुना तो उसे यह बात कुछ अटपटी सी लगी। उसने सोचा कि यह फकीर रोज मुझसे रोटी लेकर जाता है, परंतु बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलता। उसने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया और ना ही कोई आशीर्वाद। बस यही अजीब सी बात कहकर चला जाता है, जिसकी कोई समझ नहीं आती। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब यशोदा को उस फकीर की बात से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वह फकीर से इतनी परेशान हो गई कि उसने सोचा इससे छुटकारा पाना ही होगा। उसके मन में गुस्सा भर गया था। गुस्से में उसने जहर मिलाई रोटी तैयार की और खिड़की पर रख दी। लेकिन जैसे ही उसने रोटी खिड़की पर रखी, उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं यह क्या कर रही हो? मैं किसी की जान लेने जा रही हूं। तुरंत ही उसने वह जहर वाली रोटी उठा ली और उसकी जगह साफ सुथरी रोटी रख दी। कुछ देर बाद फकीर बाबा रोज की तरह आए, रोटी उठाई और वही बात दोहराई, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। यशोदा ने यह बात सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया और अंदर चली गई। अंदर आकर वह अपने बेटे को याद करने लगी। उसे घर से गए हुए कुछ ही दिन हुए थे। न कोई उसकी खबर आई और न ही पता चला कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तभी अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कोई तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था। वह बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटे को अंदर बुलाया और बिठा लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वह घबरा गई। बेटे के कपड़े मैले कुचैले थे, वह थका हारा लग रहा था और उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो कई दिन से उसने खाना नहीं खाया हो। बेटे ने कहा, माँ, घर से निकलकर मैं बड़े नगर की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में जंगल से गुजर रहा था तो कुछ लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। वे मुझे खाने को भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर मैं भाग निकला। भूखा प्यासा भागता भागता अपने गांव की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतने में रास्ते में मुझे एक बूढ़ा फकीर मिला। मैंने उससे खाने को मांगा। उसके हाथ में एक रोटी थी जो उसने मुझे दे दी। शायद उसी वजह से चलकर मैं अपने घर तक पहुंच पाया। उसने कहा, माँ, उस बूढ़े फकीर ने मुझसे क्या कहा जानती हो? उसने कहा, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। यह सुनते ही यशोदा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वह जहर वाली रोटी खिड़की पर नहीं रखी थी। आज उसे फकीर की बात का मतलब भी समझ में आ गया कि किया हुआ अच्छा कर्म लौट कर जरूर आता है। इसलिए कभी भी अच्छे काम करना बंद मत कीजिए, क्योंकि यह तय है कि आपके किए हुए अच्छे कर्म
किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आते हैं। गुजरात के समुद्री तट के समीप स्थित गांव सलाया कभी एक प्राकृतिक बंदरगाह था। यहाँ बंदरगाह के किनारे सभी प्रकार के समुद्री वाहनों की मरम्मत होती थी, जहाँ लोहार, बढ़ई और अन्य कारीगर अपनी जीविका कमाते थे। दूर दूर से आने वाले जहाज यहाँ अपना लंगर डालते थे। इस गांव के कई पुरुष इन जहाजों पर काम करते थे और अन्य देशों की समुद्री यात्राओं पर जाते थे। देश प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारी यहाँ अपने माल का व्यापार करते थे। प्रतिदिन सुबह एक महिला बंदरगाह पर खड़ी हो जाती थी। समुद्री यात्रा से वापस आने वाले यात्रियों से मिलती और पूछती, तुम कहां से आ रहे हो भाई? क्या तुमने मेरे पति का समाचार सुना है? जब यात्री उसका नाम पूछते तो वह संकोच में पड़ जाती। उनका नाम जमुना दास है। जब वे गए थे तो लोग उन्हें जमुना कहते थे। यात्रियों का उत्तर अक्सर निराशाजनक होता, नहीं बहन, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। महिला लंबी सांस लेकर अपने आंसुओं को पोंछती और सिफारिश करती, भाई, जब तुम आगे जाओगे तो कृपया मेरे पति के बारे में पूछताछ करना। अपने लोगों से भी यह अनुरोध करना और इस गरीब बहन का काम जरूर करना। यात्री उसकी बात सुनकर वादा करते, हाँ बहन, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। महिला अन्य आने वालों की प्रतीक्षा में समुद्र की ओर नजरें टिकाए रखती। जब कोई दूसरा यात्री वहां से गुजरता तो वह फिर से पूछती, क्या आपने जमुना दास सुमरीवाला को देखा? उत्तर में वही निराशाजनक उत्तर मिलता, नहीं बहन, हमने नहीं देखा। तो आपके पति कितने साल पहले गए थे? भाई, यह 15 वर्ष हो गए हैं। विवाह मंडप से ही वे चले गए थे। तो फिर बहन, कोई बातचीत हुई? नहीं भाई, न कोई पत्र, न कोई समाचार। एक यात्री ने सांत्वना देते हुए कहा, समुद्र देवता है, वे किसी को अधिक दिन नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति लौट आएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, लेकिन कृपया थोड़ा ध्यान रखना, महिला ने कहा। वह कैसा दिखता है? महिला ने नीचे देखते हुए कहा। वह गोरे और मजबूत है, पर मैंने उन्हें ध्यान से नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है बहन? भाई, मैं 8 वर्ष की थी जब मेरा विवाह हुआ और वे 16 वर्ष के थे। उनके पिता ने दोबारा विवाह कर लिया और घर में झगड़े होने लगे। तब मेरे पति ने अलग घर बसाने के लिए परदेश में जाकर कमाई करने का निर्णय लिया और यात्रा पर निकल पड़े। मैंने सोचा कि जब तक मैं घर संभालने योग्य बनूं, वे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। सागर यात्री सागर के वफादार और साहसी होते हैं। सागर पर उनकी अटूट आस्था होती है। वे आश्वासन देते हुए कहते हैं, बहन, मैं नए सफर पर जाता रहता हूं। अवश्य ही तुम्हारे पति की खोजबीन करूंगा। बाकी सब समय का फेरबदल है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। मैं भी इसी आशा पर जीवित हूं। पिछले 5 वर्षों से सलाया की बंदरगाह पर यह महिला नित्य एक ही सवाल पूछती थी। उसका नाम नाथीबाई था। वह खेलाराम की पुत्री और पंदाया के हरिश्चंद्र की पत्नी थी। गेलाराम की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पीछे नाथीबाई और उसकी मां ही अकेली बची थी। मां बेटी गांव में अनाज मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। नाथीबाई का पति जमुना दास विवाह के तुरंत बाद ही परदेश चला गया था। पुत्र के ब्याह के बाद उसके पिता ने स्वयं भी पुनः शादी कर ली। घर में नई सासू आई और झगड़े होने लगे। वर्षों तक यही चलता रहा। नाथीबाई रोज बंदरगाह पर जाकर नए मर्दों से अपने पति के बारे में पूछती थी। ये बात गांव में फैल गई और एक दिन सासू ने झगड़ा किया और नाथीबाई को उसकी मां के पास भेज दिया। मां बेटी के बीच भी इस बात को लेकर काफी खींचातानी हुई। नाथीबाई चुपचाप समुद्र के किनारे जाकर पति की खबर लेने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीते और वर्षों बीत गए। जमुना दास को गए हुए 15 वर्ष हो गए थे। न उसकी कोई खबर आई, न कोई चिट्ठी। धीरे धीरे उसकी आशा टूटने लगी। धीरज कमजोर पड़ने लगा, परंतु श्रद्धा नष्ट नहीं हुई। मां बेटी का जीवन संघर्षमय बन गया था। अचानक एक दिन आशा की एक किरण जगी। एक सुबह एक आदमी नाथीबाई के घर आया और पूछा, बहन, अब तू सागर किनारे क्यों नहीं आती? 2 दिन से राह देख रहा हूं, तू नहीं आई, इसलिए आज मैं आया हूं। नाथीबाई ने उस आदमी को पहले भी कई बार देखा था और उससे अपने पति के बारे में पूछताछ करती रहती थी। क्या भाई, है कोई समाचार? समाचार तो है बहन, परंतु अच्छा नहीं है। क्या? रोज यही कहती थी, इसलिए मैंने मुंबई में जाकर पूछताछ की और आखिरकार पता लगा ही लिया। आज से 7 वर्ष पहले सुंदर जी का वाहन वतन वापस आ रहा था। उसे चीनी लुटेरों ने पकड़ लिया था
और साथ में तेरा पति भी पकड़ा गया था। तब वहां से एक खत अभी से भेजा गया जिसमें तेरे पति का नाम भी था। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। तो भाई, उन लुटेरों ने बंधुकों को छोड़ने के एवज में कितनी रकम मांगी? पेश की तो सबकी मिलाकर 40,000 कौड़ी मांगी गई। अकेले जमुना दास का 6,000 कौड़ी जितना है। सभी को एक द्वीप पर रखा गया है। यह द्वीप अभी से 150 कोस दूर मध्य समुद्र में स्थित है। वहां समुद्री लुटेरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। बहुत मेहरबानी भाई। फिर वह आदमी सारा समाचार सुनाकर वहां से चला गया, परंतु मां बेटी को नए दुख की वेदना में डाल गया। नाथीबाई के संग कोई पुरुष नहीं था। निराश्रित और असहाय, उसकी इंद्रियों का कोई सहारा नहीं था। कहाँ थे अमीज, कहाँ समुद्री लुटेरे और कहाँ सलाया? मां ने कहा, जमुना दास के पिता हरिश्चंद्र को सूचना दे देते हैं। अरे, अगर पिता को परवाह होती तो क्या 15 वर्ष बीत जाते? उनसे उम्मीद रखना बेकार था। नाथीबाई दिन भर भूत की तरह भटकती रही। उसका हृदय अनजाने दुख से व्यथित था। कहां जाऊं, किससे पूछूं? समुद्री लुटेरों को कौन पकड़ेगा? वह अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। कल्पना की तरंगों में उसे अपना दुख थोड़ा कम लगने लगा। उसने सोचा कि 7 वर्षों से मेरे पति समुद्र पर नजरें गड़ाए होंगे कि कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। उनके हृदय में भी ऐसे ही आशा उठती होगी। उनके पैरों में जंजीरें बंधी होंगी, परंतु उन्हें छुड़ाने कौन जाएगा? पिता तो है नहीं और मां तो है ही नहीं। कभी कभी उसके मन में एक विचार कौंधता, क्यों नहीं, उनका कोई नहीं है तो मैं हूं ना, मैं जाऊंगी। विचार दृढ़ता में बदल गया। नाथीबाई ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि मैं ही जाऊंगी। वैसे भी इस तरह के अस्त व्यस्त जीवन का क्या फायदा? नाथीबाई ने अपने विचार मां को बताए। माता को बहुत क्रोध आया। उसने बेटी को धमकाया, परंतु नाथीबाई का मन नहीं बदला। आखिरकार माता ने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ आऊंगी। मेरा यहां पर क्या है? मां बेटी ने अपना सलाया का घर बंद कर दिया। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच डाली, अपने गहने जेवर तक बेचे। नाथीबाई ने 3,000 कौड़ी का इंतजाम कर लिया। फिर वे दोनों मां बेटी एक व्यापारी के पास गईं। जब उस व्यापारी ने 2 स्त्रियों को बिना किसी पुरुष के आते देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मां बेटी के खाने पीने का प्रबंध किया। फिर सेठ बोला, अरे बहन, तूने इतना कष्ट उठाया, इसके लिए तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। परंतु समुद्री लुटेरे दगाखोर होते हैं। वे पेश की भी खा जाते हैं और कैदियों को भी नहीं छोड़ते। नाथीबाई ने कहा, भाई, मैं तो जरूर जाऊंगी। उन लुटेरों के पास भी आदमी होंगे, उनकी भी बहू बेटियां होंगी। उनके समक्ष अपना आंचल फैलाऊंगी, पैर पढ़ूंगी, विनती करूंगी, परंतु अपने पति को वापस लेकर ही आऊंगी। तुम कृपया मेरे लिए एक समुद्री वाहन की व्यवस्था कर दो। उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूं, परंतु लुटेरों के पास अपना समुद्री वाहन कौन भेजेगा? नाथीबाई ने कहा, कोई भी उपाय करो। टूटा फूटा तेल जैसा कोई भी समुद्री वाहन मुझे चलेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब सेठ सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा और बोला, बहन, अगर तेरी मदद नहीं की तो भगवान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम ठहरो, मैं सांझ तक कुछ व्यवस्था करता हूं। शाम तक सेठ ने एक भारी रकम चुकाकर उनके लिए एक नौका का इंतजाम कर दिया। फिर सेठ बोला, बहन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अकेले जाने भी नहीं दूंगा। यह मेरा इकलौता पुत्र हासम है, इसे तुम्हारे साथ भेजता हूं। यह उन लुटेरों और तुम्हारी भाषा दोनों जानता है, तो यह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रात के समय में नाथीबाई, उनकी माता और सेठ का जवान बेटा हासम, ये तीनों यात्री उस नौका पर रवाना हो गए। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे उस द्वीप पर पहुंचे जहां समुद्र के बीच लुटेरे अपनी मजबूत किलेबंदी में रहते थे। द्वीप के चारों ओर लुटेरों ने कठोर पहरा लगा रखा था। पहरेदारों ने नौका को रुकवाया। वाहन को द्वीप कार्यालय जाने वाला जानकर किनारे पर ही रोक दिया गया। नाथीबाई, उनकी माता और हासम किनारे पर उतरे। 2 औरतों को देखकर लुटेरों का मुखिया अचंभित हुआ और वाहन के करीब आया। हासम चीनी और मलाई दोनों भाषाएं जानता था। उसने दोनों औरतों के आने का कारण विस्तार से मुखिया को बताया। मुखिया यह सुनकर बहुत ही चकित हुआ। मुखिया ने नाथीबाई के सिर पर हाथ रखा और बोला, यह सौराष्ट्र की एक लड़की जो अपने पति की खोज के लिए यहां आई है, यह अद्भुत है। धन्य है तेरी पति भक्ति और श्रद्धा। तू लुटेरों के किले में क्यों आई है? क्या तुझे मालूम नहीं कि हम लुटेरे हैं? हम तुझे पकड़कर तेरा बुरा हाल भी कर सकते हैं।
तुझे डर नहीं लगता? हाशिम ने नाथीबाई की बात मुखिया को उसी की भाषा में समझाई। मुखिया नाथीबाई को देखता रहा। नाथीबाई बोली, हाँ भाई, इसे समझा दो कि मैं मनुष्य जाति में विद्यमान ईश्वर पर विश्वास लेकर यहाँ आई हूँ। तुम्हारी भी बहन बेटियां होंगी, उन्हें याद करके मेरे पति को छोड़ दो या फिर मुझे पकड़ लो। मेरे लिए दोनों ही बराबर है। हम पति पत्नी दोनों मुक्त हो जाए या दोनों कैद हो जाए, किसी भी दशा में रहने के लिए मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, जैसा तुम्हें तुम्हारा ईश्वर करे तुम वैसा करो। नाथीबाई की दृढ़ता और उनके अंदर छिपी उत्कंठा को देखकर लुटेरों का सरगना अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सौराष्ट्र के बंदियों को पेश करने का आदेश दिया। सरगना की आज्ञा से बेरियों में जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवक सरगना के सामने लाए गए। सभी प्रेत के समान दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इनमें तेरा पति है या नहीं। नाथीबाई ने एक एक करके उन 25 कंकाल पुरुषों पर दृष्टि डाली। उनके चेहरों पर पीला पीलापन और सूखी हुई चमड़ी देखकर उसने अनुमान लगाया। सरगना ने जोर से आवाज लगाई, जमुना दास, अगर कोई है तो सामने आए। 30 साल के होते हुए भी 60 साल के बूढ़े जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति आगे बढ़ा। नाथीबाई ने उसे पहचान लिया और अपनी मां की ओर देखा। उनकी मां की आंखों से अश्रु बहने लगे। नाथीबाई बोली, हाँ भाई, यही है। इतना कहकर नाथीबाई ने सरगना के पैरों में वह धनराशि रख दी जो वह साथ लाई थी। मुखिया ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारे यहाँ की बर्बरता और निर्दयता की बातें सुनकर मर्द भी कांप जाते हैं। फिर तू इतनी दूर से चलकर यहां तक आई है। तेरे जैसी पवित्र औरत की कुर्बानी मैं समझता हूं। अगर हमारे घर में तेरी जैसी मां, बहन या बेटी होती तो हम लुटेरे नहीं बनते। इसीलिए पुत्री, यह धनराशि अपने पास ही रख ले और अपने पति को ले जा। मैंने उसे बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे माफ कर देना। नाथीबाई सरगना के सामने झुक गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, यह बाकी सभी कैदी भी मेरे देश के बंधु हैं, इन्हें भी मुझे दे दो। मुखिया ने सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश दिया। एक दिलद्रव क्षण में जो विशालकाय आदमी के हृदय को भी पिघला गया, नाथीबाई अपने पति और अन्य 30 बंदियों को लेकर वापस अपने गांव लौटी। इस प्रकार नाथीबाई ने अपने पति को लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराकर अपने गांव में सुख शांति से जीवन बिताया। बसंत नगर में रहते थे 2 भाई, कामेश और रमेश। दोनों ने माता पिता के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा कर लिया और पड़ोसी बनकर अलग अलग रहने लगे। छोटे भाई रमेश का स्वभाव अत्यंत सज्जनता, दयालुता और परोपकार से भरा हुआ था, जिससे नगरवासी परिचित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। रमेश की नेकदिली ने उसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध बना दिया था। इसके विपरीत बड़ा भाई कामेश रमेश की इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। कामेश सदा यह प्रयास करता था कि किसी न किसी प्रकार से वह रमेश से श्रेष्ठ सिद्ध हो। उसकी यह ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब रमेश को हाल ही में अप्रत्याशित रूप से 2000 रुपये की राशि वापस मिली। एक दिन कामेश के एक परिचित भोला उसके पास आया और कहा, मेरे भाई की बेटी की शादी तय हो गई है और शादी के खर्च के लिए मेरे भाई ने मुझसे 1000 रुपये की मदद मांगी है। मेरे पास रकम नहीं है, लेकिन मैं 2000 नारियल आधे रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं। अगर तुम खरीद लो तो न केवल तुम्हें लाभ होगा, बल्कि एक लड़की की शादी में भी सहायता होगी। कामेश ने तुरंत सोचा कि यह रमेश को नीचा दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने भोला से कहा, मेरे पास अभी रकम नहीं है, पर मेरे छोटे भाई रमेश के पास है। वह परोपकारी है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। कामेश भोला को रमेश के घर ले गया। जब वे रमेश के घर पहुंचे तो वहां गांव के कुछ प्रमुख लोग भी मौजूद थे और रमेश उनसे परोपकार के विषय में चर्चा कर रहा था। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रमेश से कहा, मेरे पास अभी धन नहीं है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे पास लाया हूं। तुम इसके नारियल खरीद लो और हमारे गांव की इज्जत बचा लो। वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत कामेश की नीयत समझ ली। उनमें से एक ने कहा, अभी नारियल की मांग नहीं है, ऐसे में 2000 नारियल खरीदकर रमेश क्या करेगा? क्यों कहे कि वह अनोखा है? वह अवश्य ही यह माला खरीदेगा, क्योंकि इसके पीछे मंशा भी सही है, इसलिए उसे लाभ भी होगा। रमेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता है। हमारे कामेश ने अच्छे इरादे से ये बात कही है, इसलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। इस प्रकार कामेश ने भोला की सारी नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात से अत्यधिक प्रसन्न था
कि उसने रमेश को भोला के नारियल बेचकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए। उसने भोला से वाहवाही भी ले ली और रमेश को नुकसान भी पहुंचा दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए नारियल की आवश्यकता थी और व्यापारी सस्ते दामों में उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेच रहे थे। इसलिए राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा। मांग को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेश के व्यापारियों ने भी नारियल के भाव बढ़ा दिए, जिससे प्रत्येक नारियल का मूल्य 4 हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यह दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते दाम पर नारियल खरीदते हैं और इसी प्रदेश में महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं हम पहले नारियल अपने प्रदेश से ही लेने का प्रयास करें? इसलिए प्रदेश भर में मुनादी पिटवा दीजिए कि हर नारियल पर हम 2 चुकाएंगे। हमारे प्रदेश के व्यापारी जो नारियल हमें बेचेंगे उन्हें हम खरीद लेंगे। अगर कोई कमी पड़ी तभी दूसरे प्रदेशों से नारियल मंगवाएंगे। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को अधिक लाभ होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रमेश के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। उसी जलन में वह तुरंत रमेश से मिलने चला गया। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर दूसरे ही दिन गांव के प्रमुख रमेश का अभिनंदन करने के लिए उसके घर आए। रमेश ने उन लोगों से कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है। उसके मुंह से एक अच्छी बात क्या निकली? तथास्तु। देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां पर कामेश पहुंच गया और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम्हें पहले से ही राजा की घोषणा की जानकारी थी। व्यापार में हम कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न बने, इसलिए तुमने यह बात मुझसे भी छिपाई और बाकी सभी से भी। पूरा लाभ तुम खुद उठाना चाहते थे, इसलिए तुमने भोला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश जोश में आकर कहने लगा, तुम कब से हो अपने को अच्छा कहलाने के लिए? तुमने यह किया है। तुम्हें राजा की घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। व्यर्थ में ही जोश में मत आना कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुम ही ने की थी और तुम ही ने नारियल खरीदने की सलाह भी दी थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था और माला बेचने के लिए कहा, तब मुझमें पर यह दोष कैसे मर सकते हो? इस पर कामेश दश में आकर कुछ और कहने ही वाला था। इतने में भोला भी वहां पर आया। भोला को रमेश ने ही बुलाया था और उसे पहले ही बता दिया था कि माला को बेचने से जो भी लाभ होगा उसे आधा आधा बांट लिया जाएगा। यह सत्य जानकर कामेश हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार कामेश एक बार फिर रमेश के हाथों पराजित हुआ और रमेश पुनः एक परोपकारी, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति साबित हुआ। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन एक वीर और प्रकृति प्रेमी शासक था, जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह प्रतिदिन शाम को एक जनसभा आयोजित करता था, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करता। उसकी प्रजा अपने राजा को अत्यधिक पसंद करती थी, क्योंकि वह दिन दुखियों की सेवा को अपना धर्म समझता था। वह जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और धन दान में दिया करता था। उसकी प्रजा को उससे किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी और पूरे राज्य में सुख और शांति का माहौल था। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी और घोड़ों की एक मजबूत सेना तैयार कर रखी थी। स्वयं राजा भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था और उसका प्रिय घोड़ा पवन था। पवन का जैसा नाम था वैसे ही उसकी तेज गति थी। जब वह दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति और ऊंची कदकाठी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा मंगलसेन पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राजा के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं का डेरा जमा हुआ था, जिनका सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता वहां अपना आतंक फैला देता था और लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती, वे तुरंत वहां पहुंचते, लेकिन तब तक डाकू भाग चुके होते। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान आकर ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवाया। मेहमान बोला,
मैंने सुना है कि आप अपनी जनता की सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या यह बात सही है? राजा बोला। क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा ने मेहमान को 10 बोरे अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हो कम ही रहते हैं। राजा बोले, आप हमारे मेहमान हैं और आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का घोड़ा मेहमान की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। परंतु मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं चाहिए, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगल सेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसके कद काठी और रूप रंग की चर्चा मैंने खूब सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूं। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी नकली दाढ़ी उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी और इसी कारण मैं चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत। मैं अपने बलबूते पर ही इसे हासिल कर लूंगा। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते ही रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत ही चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते रहते। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह की घुड़सवारी करने के लिए निकले। दोनों लोग काफी देर तक घोड़े दौड़ते रहे। जब दोनों थकने लगे तो लौटने का निश्चय किया। तभी राजा मंगल सेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसका खून बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उसे और इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी की तरफ चल पड़े। वह आदमी तेजी से खड़ा हो गया और उसने एक खंजर राजा पर तान दिया। राजा को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपनी तलवार निकाल सके। राजा ने ध्यान से देखा कि यह आदमी वही है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसका एक साथी निकल कर आया और वह झट से सोहन पाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो आपसे वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ और आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, पर पवन अपने मालिक को पहचानता था और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा, जिससे गुलाब सिंह नीचे गिर पड़ा। सोहन पाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को गिरा दिया। मंगल सेन यह दृश्य देख रहा था, पर वह कुछ नहीं बोला। गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने हर बार उनके प्रयास को निष्फल कर दिया। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को अपने बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, पर याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को ले जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे जो मैं आज महसूस करूंगा। यह कहकर मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हो। पवन अपने मालिक का इशारा समझ गया और वह चुपचाप गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका 6 माह का बच्चा था। आज न जाने क्यों
गुलाब सिंह का पत्थर दिल पिघलने लगा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि वह अपने पुत्र से बिछड़ गया तो वह यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी भी पुत्र वियोग में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि उसने आज तक अनगिनत लोगों की जान ली है, उन्हें लूटा है, उन्हें घायल किया है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह वियोग कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा था। सुबह होते ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया था। गुलाब सिंह ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने कितने बाप और बेटों को एक दूसरे से अलग किया है। आज मुझे अपने के पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भाव विभोर होकर यह सब बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं और अपनी सेना में तुम्हें सैनिक के रूप में नियुक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और देश की रक्षा करो। सारे लोग मंगलसेन की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। राम प्रकाश जी की निगाहें अपनी पत्नी सुधा पर जमी थी, जो बुखार में भी रसोई के काम में जुटी थी। उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ समय पहले उनके बेटे अमित के बोले गए कठोर शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। जब राम प्रकाश जी नौकरी कर तनख्वाह लाते थे तो अमित बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर देता था। यह सब उनके बेटे पर विश्वास का कारण बना। लेकिन हाल ही में जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में इलाज कराया गया तो खर्चे ने उनकी बचत को कम कर दिया। अस्पताल से लौटने के बाद अब वह घर पर आराम कर रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे से अपनी और सुधा की दवाइयां लाने के लिए कहा तो अमित ने सख्त जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आपकी पेंशन का पैसा भी आपके इलाज में खर्च हो गया है। 2 दिन बाद जब पेंशन आएगी तब दवाइयां लाऊंगा। वैसे भी अगर 2 दिन दवाइयां नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बाप बेटे की बातचीत के बीच बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर बाहर आई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अब चलिए भी, मूवी शुरू हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। आज खाना भी बाहर ही खाएंगे। अमित अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ गया और हंसते बतियाते तीनों वीकेंड का आनंद लेने निकल पड़े। अमित की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी का दिल तोड़ दिया था। कुछ देर तक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी सुधा जी अपने और अपने पति के लिए खाना बनाते हुए सोचने लगी कि यही बेटा बचपन में जब बीमार पड़ता था तो उसके पिता कई किलोमीटर पैदल चलकर उसकी दवाई लाते थे। जब उसे बुखार होता तो सुधा जी रात भर उसके सिर पर पट्टियां करती थी, तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। आज उसी बेटे को अपना वीकेंड हमारी दवाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी खाना बनाकर अपने कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर बोली, अजी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकाल लाऊंगी और दवाइयां भी ले आऊंगी। राम प्रकाश जी ने कहा, अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल ही मैं टहलते हुए चला जाऊंगा और दवाइयां ले आऊंगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी 2 साल पहले ही कर चुके थे। राम प्रकाश जी को रिटायर हुए 1 साल ही हुआ था और इतने कम समय में ही वह अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन गए थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयां लेने के लिए निकल गए। सोचने लगे कि शादी के कुछ सालों में ही उनका बेटा पराया हो गया। वह अनायास ही अतीत की यादों में खो गए। जब उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर नियुक्त हुआ था तब वे कितने खुश थे और खुद को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित थे।
उन्होंने कभी यह मान नहीं रखी थी कि लड़की नौकरी पेशा हो या घरेलू, उन्हें कोई असुविधा नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव अच्छा होना चाहिए ताकि वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने सुधा पर ही छोड़ दी थी और सुधा जी हमेशा यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। मां द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा का व्यवहार और उसके परिवार के लोग बहुत अच्छे लगे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने के लिए चला गया। जब वे लौटे तो सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन वे तोहफे ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए थे। उस समय उन्होंने यह बात सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके की ओर रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना देती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ ही दफ्तर के लिए निकलते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को वह अमित के साथ घर आती और सीधे अपने कमरे में चली जाती। रात के खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और सीमा केवल खाना खाने के लिए बाहर आती थी। खाना खाकर वह फिर से अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनसे बात करने में भी रुचि नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण वह ऐसा व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। यहाँ तक कि जब उसकी ननद अनु भी उससे मिलती तो वह उससे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। अनु ने भी महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। यह बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन को बहुत खटकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करने लगे और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह से वे अपनी रिटायरमेंट का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर रहे थे, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राम प्रकाश जी के सीने में दर्द रहने लगा और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी खत्म हो गई। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयां लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगे, यही इंसान की औकात है, जब पैसे खत्म हो जाएं तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयां लेकर वे घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान पर उन्हें जलेबियां दिखाई दी। सुधा को जलेबी पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम के समय जब बेटा और बहू घर आए तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। यह सब देखकर बेटा भड़क उठा और बोला, आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ हम दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा, मैं दवाइयां लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियां बनती देखी तो तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबियां ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियां कहां से आ गईं? राम प्रकाश जी ने उत्तर दिया, बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, उन्हीं से ये लेकर आया हूं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए कोई सफाई देने की जरूरत है। बहू ने ताना मारते हुए कहा, हम दिन भर काम करके पैसा कमाकर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रही हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए, ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम पर आपका बोझ बढ़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी, आप ऐसे फालतू बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू के इस अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। राम प्रकाश जी बोले,
कैसी बात करती हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? हाँ मां जी, बोझ नहीं तो और क्या। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयां ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे पत्नी की बात में ही अपनी सहमति जता रहा हो। उधर सुधा जी को यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में होते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। यह सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया और भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से यह साफ दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ना पाई। भैया और भाभी रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी, अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा, यह तुम कैसी बातें करती हो? ये घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपका बेटा और बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी को बहुत हौसला दिया, लेकिन जब वे चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रही। अमित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। राम प्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। वह रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा और बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो घर पर ये सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? अमित ने पूछा। राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र करो, लो जलेबियां खाओ। जब सब लोग पहुंच गए तो राम प्रकाश जी के एक मित्र ने कहा, अरे भाई, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब राम प्रकाश जी बोले, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्च उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने अपने दफ्तर में मुझे अकाउंटेंट की नौकरी दे दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पीकर और बधाइयां देकर चले गए। जब सब लोग चले गए तो राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और तुम शायद यह भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर का खर्च मेरी तनख्वाह से ही चलता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा लेते थे। आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोड़ा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने निकल जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह मन ही मन बेहद शर्मिंदा भी हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन तक न थी। राम प्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसे लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। यह सुनकर अमित सन्न रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू बेटा दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी खर्चे अलग से।
अमित ने अपनी पत्नी सीमा को माफी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बड़ी ही गलती हो गई। अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो भी कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्यारा है। बेटा, हम भारतीयों का दिल कुछ ऐसा ही होता है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं, इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद यह मकान तुम्हारा होगा। आज अमित और सीमा को अपने की पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।